Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today we are going to read the exercise of unit number 13 with glossary. That is a part of your round number 4. Dear student, so now open your books and fill your book exercise. तो हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले ग्लॉसरी का पेज नंबर 153 निकालें। हमारे पास कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनकी हमने उर्दू में लिखनी है। एप्लाउडेड, एप्लाउडेड का बन जाएगा तारीफ की। शिवालरी, बहादुरी, शिवालरी बहादुरी। कन्फेस, तस्लीम किया, कन्फेस तस्लीम किया। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का बन जाएगा फांसी। स्ट्रेंथ, कुव्वत, माइट, कुव्वत। उसके बाद रील्ड, चकराया। सेंटेंस, सज़ा। स्टडी, तवाना, मजबूत। श्योरिटी, जामिन। उसके बाद एक एक्सरसाइज है कि टू इन डेंजर इज अ वर्ब फ्रॉम डेंजर। Write down 5 verbs with their prefix in and use these words in sentences. सबसे पहले enable, encourage, enlarge, enclose, ennoble. उसके बाद B exercise है, give meaning of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. With all my strength, पूरी कुव्वत। To call, to account, बात पर सोना। Hand over, सुपर्द करना। Bring in, आमदनी। Bring in, वाक़े होना। और write down, तहरीर लिखना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 154 पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि 2 क्लॉजेज दी गई होती हैं, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो मेन क्लॉज में वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है ए, पुट इन करेक्ट वर्ब टू मेक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। If you dash late, we dash the bus. पहले में आएगा हमारे पास had not been और main clause में would not have missed. If we dash earlier, we dash our aunt. Number 2 में had arrived. Next option में would have seen. Number 3, if she dash to art school, she dash a painter. यहाँ पर बन जाएगा had gone और would have become. Number 4, if I dash born in a different country, I dash to speak a different language. If I had been born in a different country, I would have learned. Number 5, they dash late if they dash a taxi. They would have been dash had not taken. Number 6, we dash if we dash invited. We would have come if we had been invited. उसके बाद आगे दिया हुआ है हमारे पास पेज नंबर 155 बी एक्सरसाइज है कंपाउंड सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंसेस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज पर मुश्तमिल सेंटेंस जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिलाया गया होगा उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हमें पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 6-7 हमारे पास होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज पर मुश्तमिल होगा। अब उससे रिलेटेड बी एक्सरसाइज दिया है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस टू मेक कंपाउंड sentences. It rained for 3 days. अब 3 days में फुल स्टॉप दिया हुआ है, उसको कामा कर दें और आगे सो दे दें। So the street in my neighborhood flooded.
पहले में डेज के बाद सो दे देंगे। सेकंड, करीम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यहाँ पर होमवर्क के बाद फुल स्टॉप दिया हुआ है, उसको कॉमा कर दें और एंड का इस्तेमाल करें। एंड ही पुट इट इन हिज बाइंडर। नंबर 3, हारी स्मूथ द लॉन, कॉमा या फुल स्टॉप की जगह कॉमा दे दें और सो का इस्तेमाल करें। सो ही अर्न 100 रुपीज़। नंबर 4, नीलम डजंट लाइक सी फूड, सी फूड पर फुल स्टॉप दिया है, कॉमा कर दें और एंड का इस्तेमाल करें। एंड शी डजंट लाइक कैबिज। माई पेंसिल वॉज ब्रोकन, ब्रोकन की जगह फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है, कॉमा कर दें और सो का इस्तेमाल कर देंगे। सो आई बोरोड वन फ्रॉम बुशरा। आई लाइक एप्पल्स, फुल स्टॉप कॉमा कर दें और यट लिख दें, यट आई लाइक पेयर मोर। 8 people got into the elevator, एलिवेटर में फुल स्टॉप की जगह कॉमा कर दें और सो इस्तेमाल करें। सो इट वॉज क्राउडेड। 3 people got off। डियर स्टूडेंट, नंबर 8 पे नेक्स्ट पेज 156 पे, सारा गैदर द पिक्चर, पिक्चर में फुल स्टॉप की जगह कॉमा कर दें और फॉर इस्तेमाल करें। फॉर शी कुड अरेंज देम इन अ स्पेशल एल्बम फॉर हर फैमिली। आगे दिया हुआ है पेज नंबर 156 पे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एक इंडिपेंडेंट और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज पर मुश्तमिल सेंटेंस हो जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिलाया गया हो। डियर स्टूडेंट, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। और इससे रिलेटेड सी एक्सरसाइज है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज टू मेक कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, बिकॉज इस्तेमाल होगा मीटिंग के बाद, बिकॉज आई वॉज सिक। नंबर 2, यू मे बी रॉन्ग, रॉन्ग के बाद इवन दो आई कैन नॉट से। ही वर्क हार्ड डे एंड नाइट, यहाँ पर फुल स्टॉप को ख़त्म कर देंगे और बिकॉज इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ही डिड नॉट विश टू फेल। नंबर 4, व्हेन द एग्जामिनेशन एंडेड, कॉमा द स्टूडेंट्स वेंट होम। नंबर 5, देयर प्रोग्रेस वॉज स्लो सिंस दे वर टायर्ड। यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट, फॉल्ट की जगह कॉमा और एज का इस्तेमाल होगा, एज इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जेनरसिटी ऑन योर पार्ट। नंबर 7, वी फाउंड हिम इन द हाउस, हाउस के बाद बिकॉज ही हैड फॉर्मली लिव्ड इन दैट हाउस। नंबर 8, द बॉय गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट की जगह 2 लिख देंगे, दो द एक्सप्लेनेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द हेड मास्टर। डियर स्टूडेंट, अब पेज नंबर हमारे पास 157 पे डी एक्सरसाइज है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सर्कल सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड पुट कॉमास आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज। डियर स्टूडेंट, जहाँ पर मैं सर्कल कहूँगा आपने उस पर सर्कल करना है और जहाँ पर अंडरलाइन कहूँगा तो वहाँ पर अंडरलाइन करना है। वाइल आई एम अटेंडिंग स्कूल आई कैन वर्क पार्ट टाइम सो डैट आई कैन सेव मनी। इस सेंटेंस में वाइल और सो डैट को सर्कल कर दें, आई कैन वर्क पार्ट टाइम इसको अंडरलाइन कर दें। नंबर 2, सो डैट आई कुड गो टू कॉलेज माई पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड सेव मनी। सो डैट को बेटा इन सर्कल कर दें और माई पेरेंट्स वर्क हार्ड एंड सेव मनी इसको अंडरलाइन कर दें। नंबर 3 में, इफ़ द मोटर विल नॉट स्टार्ट वी विल हैव टू फाइंड द मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल। इफ़ को इन सर्कल कर दें बेटा इसमें और वी विल हैव टू फाइंड द मैकेनिक एज सुन एज पॉसिबल को अंडरलाइन कर दें। ऑल्दो अगरचे इन सर्कल कर दें, द ब्लू जैकेट वॉज ऑन सेल, आई डिड नॉट बाई इट, आई डिड नॉट बाई इट को अंडरलाइन कर दें। वैन को इन सर्कल कर दें, द स्कूल बेल रिंग, द चिल्ड्रेन लेफ्ट द क्लासरूम, द चिल्ड्रेन लेफ्ट द क्लासरूम को बेटा अंडरलाइन कर दें। नंबर 6, सिंस ही हैड नो लगेज विद हिम इट सीम्ड ऑड फॉर हिम टू बी ऑन द रोड। सिंस को इन सर्कल कर दें बेटा, इट सीम्ड ऑड फॉर हिम टू बी ऑन द रोड को अंडरलाइन कर दें। इवन आफ्टर नंबर 7 में इन सर्कल कर दें, द फायर वॉज आउट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ क्लीन अप टू डू, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ क्लीन अप टू डू को बेटा अंडरलाइन कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 13 की। अब उसके बाद आपने होमवर्क करना है आज के लिए, वो है ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 33। इसको नीट एंड क्लीन होमवर्क आपने डियर स्टूडेंट इसको करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक्स में फिल कर लें और उसके बावजूद अगर कोई आपको दिक्कत या परेशानी हो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।